वाराणसी शहर में सबसे प्रसिद्ध आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल के 1 साल पूरे होने वाले हैं। इस हॉस्पिटल ने पिछले 1 सालों में कौन कौन सी चुनौतियों को पार किया है, क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, कितने मरीजों का यहाँ पर इलाज किया है। बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनका इन्होंने मुफ्त में इलाज किया है। तो जानेंगे, आज हम यहाँ मौजूद हैं हमारे यूनिट हेड, उनसे हम बात करेंगे और जानते हैं कि क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है और क्या आगे की योजनाएं हैं। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर भारत, यहाँ पे यूनिट हेड आरजे शंकराई हॉस्पिटल आपके वाराणसी का, और पूरे जो संस्था को चलाने का जिम्मेदारी है वो हमारा, और हमारे डॉक्टर जो सीएमओ हैं डॉक्टर सप्तगिरीश सर, उन दोनों का है। और टोटल यदि आप स्टाफ की बात करें तो हम यहाँ पे टोटल 145 के लगभग हमारे पास स्टाफ है। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि आरजे शंकरा हॉस्पिटल 1 साल अपने पूरे करने जा रहा है और वाराणसी शहर में इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है, क्या क्या इन 1 सालों में उन्हें चुनौतियाँ जो है वो पार करनी पड़ी है? जी, हम जब इनिशियली यहाँ पे आए, जैसा कि सबको सभी को पता है, वाराणसी और आसपास के क्षेत्र पूरे पूर्वांचल में कि हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो इनिशियली चुनौतियाँ इतनी आई नहीं है, बट फिर भी आसपास की जनता तक पहुंच बनाना, उस तबके तक, उनमें जो फैली आंखों की बीमारी को लेकर भ्रांतियों को दूर करना अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, ये थोड़ा सा हमें इनिशियल तकलीफ आया था। अब थोड़ा सा क्योंकि सब जनता जानने लगी है, सब पहचानने लगे कि हाँ, आरजी शंकराई हॉस्पिटल कई चीजों का मुफ्त में इलाज करता है, अफोर्डेबल और नॉन अफोर्डेबल दोनों के लिए अस्पताल है। तो काफी कुछ हद तक ये चीजें हमने पार कर ली। इन 1 सालों में हॉस्पिटल ने बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की होंगी, आप जी, बताएँ वो हमारे लिए। मैं दोनों तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अफोर्डेबल के लिए हमने क्या किया और नॉन अफोर्डेबल, यानी कि जो नीडी कम्युनिटी है, जो रिमोट एरिया में रहती हैं, जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हमने क्या किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अफोर्डेबल वाला। अभी तक हमने टोटल लगभग 70,000 ओपीडी हम देख चुके हैं, 70,000 ओपीडी। इसके अलावा यदि आप सर्जरी की बात करें तो 4,000 4,500 हमने सर्जरी पेइंग साइड से हम कर चुके हैं। हॉस्पिटल सारी अत्याधुनिक मशीनों से लेस, अत्याधुनिक उपकरणों से लेस, और जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं उनकी स्किल्स की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, तो 5 साल से लेकर 25 साल तक एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो डॉक्टर सप्तगिरीश सर हमारे सीएमओ हैं, उनका पूरा एक्सपीरियंस 25 साल ओनली आंखों की शल्य चिकित्सा में। तो ये हमारी मेन उपलब्धि रही। दूसरा, यदि नॉन अफोर्डेबल साइड से हम जाएं, निशक्त जन, गरीब जो पैसा नहीं दे सकते हैं, उनके लिए हम जगह जगह जाके कैंप करवाते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि जो हम पहुंच जो हमारी है वो यहाँ से 150 से 200 किलोमीटर तक हमारी पहुंच है। सोनभद्र तक, आजमगढ़, आपस में आप ले लो भदोई, जौनपुर, आसपास के सारे डिस्ट्रिक्ट हम निशक्त जनों के लिए, नॉन अफोर्डेबल और नीडी कम्युनिटी के लिए पूरा उनको कवर कर रहे हैं। दूसरी जानकारी उनके लिए मैं देना चाहूंगा कि जो हमारी एसोसिएशन है वो समाज के साथ में, जो स्टेट है, जो लोकल प्रशासन है, चिकित्सा विभाग है, उनकी अनुमति के बिना हम आगे काम नहीं करते हैं। तो उनके सहयोग से अंधता उन्मूलन निवारण के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन 1 सालों में आपने कितने मरीजों के इलाज किए हैं? और साथ ही देखा जाता है कि अक्सर आइज़ में बहुत सारी बीमारियाँ आई हैं, तो ऐसे कौन-सी प्रमुख बीमारी सामने आई इस दौरान? जी, हम देखें, यदि हम गाँव की तरफ अपना रुख करें, तो गरीबों में जो मैक्सिमम जो भारतवर्ष में अंधता का जो मुख्य कारण है, और मुख्य कारणों में से एक कारण यदि माना जाता है तो वो मोतियाबिंद माना जाता है। तो जो हमारा विजन और मिशन जो हम लेके चले थे, 1977 में हमारा पहला हॉस्पिटल बना था। तब से अभी तक 14 हॉस्पिटलों की स्थापना पूरे भारतवर्ष में हो चुकी है। आने वाले समय में हम पटना में भी एक छोटा हॉस्पिटल बनाने वाले हैं। उसका अभी भूमि पूजन कुछ ही दिनों पहले हुआ है। तो अंधता का कारण मेन कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद माना जाता है। इसकी समस्या से जूझ रहे सारे ग्रामीण, जिनको एक्चुअल में आवश्यकता है, उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी, यहाँ पे शल्य चिकित्सा की जिम्मेदारी, उनकी मेडिसिन की जिम्मेदारी और वापस उनको उसी स्थान पर छोड़ने की जिम्मेदारी, ये हम निःशक्त जनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त
ये हम करते हैं, मतलब न ही वाराणसी के लिए, पूरे आसपास के पूर्वांचल के क्षेत्र के लिए। यानी आरजे शंकरा हॉस्पिटल तो थोड़ा अलग ही कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखा जाता है कि बहुत से हॉस्पिटल में तकनीकी जो होते हैं नए-नए तरीके की होती है। हॉस्पिटल में हम बात कर लें अगर आरजे शंकरा हॉस्पिटल में तो कौन-सी नई तकनीकी है, क्या विशेष है ये आप हमारे और हमारी जनता तक? जी, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, ये टोटल 5 फ्लोर हैं इसके। उसमें से हमारे पास टोटल 8 मॉड्यूलर ओटी है। मॉड्यूलर ओटी का मतलब जहाँ पे आँखों को इन्फेक्शन का खतरा मिनिमम हो। क्वालिटी पार्ट को हम करते हैं, एथिकल पूरी वैल्यू को हम फॉलो करते हैं। पहली ये चीज़। दूसरा, यदि उपकरणों के बारे में आप जानकारी चाहें, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे विश्व में हो, वो सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक छत के नीचे पूरी उपस्थित है। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि आप जहाँ भी आपका हॉस्पिटल या ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र से लोग आते हैं और सबकी अपनी-अपनी इलाज की ज़रूरतें जी, होती है, उसको बिल्कुल। कैसे ये हॉस्पिटल पूरा करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि निःशक्त जनों के लिए हम जिला प्रशासन के साथ मिलके उनका मोतियाबिंद का उपचार बिल्कुल मुफ्त हम करते हैं। जगह-जगह के आके कैंप लगाना, पूरा खर्चा हम वहन करते हैं। जी। यदि आप बात करें कि जो अफोर्डेबल कम्युनिटी है, उनके लिए भी यदि आप देखें, तो मिनिमम उनको खर्चा यहाँ पे करना पड़ेगा, मिनिमम। चाहे रजिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे शल्य चिकित्सा की बात हो, तो यहाँ पे मिनिमम सबसे कम खर्चे में ये हॉस्पिटल उनका इलाज पूरी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, एथिकल वैल्यू को मेंटेन करते हुए हम करने में सक्षम है। अच्छा, इन 1 सालों में तो बहुत सारी उपलब्धियाँ आपको मिली है। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आने वाले समय में तैयारी क्या है हॉस्पिटल की? और क्या योजनाएँ लेकर के वो आ रहे हैं? जैसे कुछ और स्पेशल, कुछ और नया? हाँ, नया जो हमारा जिसे बोलते हैं कि हाँ, आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल की जेनेटिक्स। जी। तो हमारी जेनेटिक्स में कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के लिए हम कुछ आगे और करना चाहते हैं। अभी जैसे हम 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ आस-पास कवर कर रहे हैं। हमारी पहुँच हम 10 से 15 डिस्ट्रिक्ट तक बढ़ाना चाहते हैं, ताकि मुफ्त सेवाओं का लाभ सभी को मिल सके। ये हम हमारे प्लान में है। देखिए, आरजे शंकरा हॉस्पिटल को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस जी। दौरान मरीजों की प्रतिक्रिया आपको कैसी मिली है? जी, बिल्कुल। ये मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है और काफ़ी गर्व भी मैं महसूस करता हूँ कि जिस ट्रस्ट की स्थापना कांची कामाकोटी मेडिकल ट्रस्ट की स्थापना 1977 में हुई थी, आज भी हम उसी उद्देश्य के साथ बिना डगमगाए हुए हम काम कर रहे हैं। जो मरीजों की जो प्रतिक्रियाएँ आती है, बड़ी उत्साहवर्धन वाली होती है कि यदि किसी की आँख की रोशनी कम है या नहीं थी, वो यदि रोशनी पा जाए, किसी को देख रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो कितना उत्साहवर्धन है और हमारे लिए कितना उत्साहवर्धन और आगे सभी के लिए, नहीं हमारे लिए ही नहीं, हमारे पूरे स्टाफ के लिए काफ़ी उत्साहजनक ये चीज़ें होती हैं। देखिए, अक्सर आँखों में बहुत सारी बीमारियाँ हैं। इस दौरान आपको कोई ऐसी बीमारी जिस काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है? एक बीमारी तो मैं नहीं लेना चाहूँगा नाम, बट ऐसी काफ़ी बीमारियाँ हैं जिसमें मरीजों को जो वाराणसी में हैं, पहले कभी लखनऊ जाना पड़ा या दिल्ली जाना पड़ा या साउथ में कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो अब उन्हें नहीं जाना पड़ेगा बिकॉज़ आप चाहें तो रेटिना से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेटेड बीमारियाँ हैं, वो सारी एक छत के नीचे है। कैटरेक्ट, मोतियाबिंद से रिलेटेड सारे कॉम्प्लिकेशन एक छत के नीचे हम उन्हें खत्म करते हैं। चाहे ग्लूकोमा हो या और कोई ओकुलोप्लास्टी हो, सभी तरह का इलाज, सभी तरह के केसेस हम एक छत के नीचे यहाँ पे पूरे संसाधनों के साथ करते हैं। हॉस्पिटल में जो सेवाओं की अगर बात कर लें, तो ये हॉस्पिटल क्या 24 घंटे खुला रहता है या कोई दिन होता है सब बंद होने का या जो भी है? मैडम, जो हॉस्पिटल का टाइमिंग्स है वो 24/7 आँखों की इमरजेंसी के लिए हमारे पास हम रखते हैं कि आँखों की इमरजेंसी यदि रहती है, तो 24 घंटे हम उसको कैटर कर सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ रही यदि ओपीडी की बात, तो 9 से और 6 बजे तक हम वो देखते हैं। 9 से 6 बजे तक अस्पताल का इसका टाइम है। हाँ, कई बार होता है कि कई शनिवार को नहीं आ पाए, रविवार को कोई आए, तो हम रविवार को भी हमारा हॉस्पिटल 9 बजे से 1 बजे तक खुला हुआ रहता है। देखिए, इन दिनों काफ़ी संक्रमण है, क्योंकि इस समय मौसम बदल रहा है, जी, तो जी। आई से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो एक कोई बेसिक चीज़ें जो हमारी जनता तक आप पहुँचा सकें ताकि वो अपनी आँखों का देखभाल अच्छे से कर सकें?
हाँ, मैं कुछ चीज़ें जैसे बदलते हुए मौसम की आपने बात की, तो बदलते हुए मौसम को लेके आँखों में कंजक्टिवाइटिस की बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो उसमें एक तो हैंड हाइजीन का वो इस्तेमाल करें कि जब भी आँखों को हाथ लगाते हैं, वो अपना हाथ अच्छे से धोएँ, साबुन से धोएँ। दूसरा चीज़ कि एक-दूसरे को टच ना करें उसमें, क्योंकि संक्रमण फैलने की उसमें संभावना रहती है। और आँखों को ज़्यादा मलें ना, क्योंकि उससे और ज़्यादा इन्फेक्शन अंदर जाने के चांसेस होते हैं। तो ये मैं जानकारी देना चाहूँगा। दूसरा है रिफ्रैक्टरी एरर, कि जभी भी आपको लगता है कि शंका है कि नहीं मुझे इतनी दूर तक पहले दिखता था, अब थोड़ा मुझे कम दिखने लगा है, तो उस अवस्था में आप तुरंत यहाँ पे या डॉक्टर्स के आई स्पेशलिस्ट से आप संपर्क करें। सबसे आखिरी में एक सवाल ये रहेगा कि ये हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल से अलग कैसे है? और यहाँ की क्वालिटी और सेवाओं की अगर हम बात कर लें, सुविधाओं की बात कर लें तो क्या है? जी, यदि जैसा मैंने पहले भी बताया, इनको मैं एक सार के साथ में बोलता हूँ कि हम क्यों दूसरों से अलग हैं। हुँ, हमारे पास फुटफॉल यदि आप देखें तो रोज़ाना 250 से 300 ओपीडी होता है, बट फिर भी हम इन सबको कैटर कर पा रहे हैं। तो एक तो मैं शुभकामनाएँ देना चाहूँगा मेरे स्टाफ, मेरी टीम जो लगी हुई है काम में, और वो काम में क्वालिटी के साथ लगी हुई है, पूरी एथिकल वैल्यू के साथ में। हम कभी ये नहीं कहते कि सर्जरी यदि आवश्यक नहीं है तो सर्जरी करना है। जी, दैट इज़ द एथिक्स। जी। इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन मिनिमम हो, जल्दी से जल्दी पेशेंट डिस्चार्ज होके घर पे जाए। हुँ, ये है क्वालिटी। जी, तो हम क्वालिटी और एथिक्स हमारा मेन जो है पिलर है ये। तो इस पे हम जोर डालना चाहेंगे। ठीक है। एक जानकारी और मैं देना आपको चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे विज़न थेरेपी करके एक विज़न सेंटर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, विज़न थेरेपी। जी, जहाँ पे विज़न की एक्सरसाइज़, ये काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से आँख का मूवमेंट करने से, किस तरह से कलर को एक पहचानने की क्षमता, हुँ, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए और वयस्कों के लिए। ये एक अलग ही हमारी उपलब्धि है जो आस-पास के क्षेत्र में विज़न सेंटर या विज़न थेरेपी का जो है हमारे पास में, वो एक अलग तरह की हम पहचान है उसमें। वहाँ पे लगभग 30 से 40 मरीज़ रोज़ाना आते हैं, जो आँखों की एक्सरसाइज़ करते हैं। हुँ। है ना? कि जैसे इससे हमने उन्हें क्या लाभ पहुँचेगा? एक्सरसाइज़ से हमारी आँखों को किस तरीके से वो लाभ पहुँचेगा? हाँ, लाभ पहुँचने का मतलब कि अलाइनमेंट, कि किस तरह से वो अलाइन कर सकें, कि कई बार होता है कि उनका कंसंट्रेशन तो होता है, बट वो देख नहीं पाते उस चीज़ को। तो उनकी एक्सरसाइज़ मूवमेंट, आई मूवमेंट की एक्सरसाइज़ वो करवाई जाती है उनको, अलग-अलग उपकरणों के माध्यम से। कुछ उपकरण हमने यूएसए से भी खरीदे हुए हैं, ओके। उस आई की एक्सरसाइज़ के लिए। तो मैं वाराणसी की जनता को और आस-पास के पूर्वांचल को ये भी बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज़ जिम में जाने से नहीं, एक्सरसाइज़ आपको यहाँ आने से भी हो सकती है। तो आज हमारे साथ जुड़े थे आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल के यूनिट हेड भारत जी। उन्होंने हमसे साझा किया कि हॉस्पिटल को 1 साल होने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्या-क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं, आगे की क्या योजनाएँ हैं और किस तरीके से वो गरीब जनता की लगातार सेवा कर रहे हैं, किस तरीके से जो पैसे नहीं दे सकते, जो गरीब हैं, उनके किस तरीके से आई टेस्ट करते हैं, उनका इलाज करते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने साझा किया और आगे की क्या योजना है, ये भी उन्होंने हमसे साझा किया है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता कैमरा पर्सन अमित के साथ धन्यवाद।